Welcome back again to my channel. Today we are going to discuss income effect, which is a very important topic with respect to 11th class, 12th class, BA Economics, BBA, BCom, MBA, as well as different competitive exams. Let's start with the topic. This is income effect. इनकम इफेक्ट का मतलब होता है कि कंज्यूमर की जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वो कमोडिटी की डिमांड भी इंक्रीज करता जाता है। मगर ये बात देखने वाली है कि कंज्यूमर की इनकम कैसे इंक्रीज होती है। यानी कि दो मेथड्स हैं या दो तरीके हैं जिससे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है। या तो कंज्यूमर की रियल इनकम, यानी कि अगर उसकी सैलरी 20,000 से 30,000 या 40,000 हो रही है तब माना जाएगा कि कंज्यूमर की रियल इनकम इंक्रीज हो रही है। दूसरा मेथड है या तो कमोडिटी के प्राइस फॉल्स हो जाए। अगर कमोडिटी के प्राइस फॉल होंगे तो इसका मतलब है वो सेम प्राइस पे अब ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड कर सकता है। सपोज करिए कि अगर कमोडिटी के प्राइस ऑफ द कमोडिटी यानी कि 20 रुपीज़ पर केजी थे, ठीक है, और प्राइस फॉल्स हो गए, 10 रुपीज पर केजी हो गए, यानी कि उसको +10 का फायदा भी हुआ, कम पैसे देना पड़े और प्लस वो 10 केजी में अब ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर सकता है कमोडिटी की। ठीक है, इनकम इफेक्ट को समझने के लिए आपको सबसे पहले इन पॉइंट्स को समझना पड़ेगा। सबसे पहले इनकम इफेक्ट का मतलब है कि कंज्यूमर की रियल इनकम इंक्रीज हो रही है, ठीक है, या उसकी सैलरी इंक्रीज हो रही है। यानी कि अगर ही इज गेटिंग 20,000 पर मंथ तो 20,000 पर मंथ से 30,000 या 40,000 उसकी इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है। सेकंड इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स। कंज्यूमर की इनकम सेकंड मेथड दूसरे तरीके से कैसे इंक्रीज हो सकती है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, अगर किसी भी कमोडिटी के प्राइस फॉल्स होंगे जैसा कि मैंने ये आपको बताया, तो सेम प्राइस पे वो ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर सकता है किसी भी कमोडिटी की, तो भी कंज्यूमर की इनकम में इंक्रीज माना जाएगा। फिर थर्ड है प्राइस लाइन, यानी कि इनकम इफेक्ट को या प्राइस इफेक्ट को भी हम प्राइस लाइन या बजट लाइन के थ्रू समझाते हैं। प्राइस लाइन क्या होती है? शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स डेट अ कंज्यूमर कैन अटेन, यानी कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है ये दो गुड्स का जो कंज्यूमर अचीव कर सकता है, परचेज कर सकता है अपनी प्रेजेंट इनकम से। एंड द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड, और मार्केट प्राइस भी गुड्स के सेम रहे। थर्ड इज फोर्थ इज इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच प्रोवाइड इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी कि दो गुड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जो उसको सेम सेटिस्फैक्शन दे। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, आप बस अभी इतना ही समझ लीजिए कि ऐसा कॉम्बिनेशन दो गुड्स का जो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल दो गुड्स हैं हमारे पास ए एंड बी, ठीक है, या तो वो दो गुड्स टू ए गुड्स परचेज करे या थ्री, तब उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, या थ्री एक कमोडिटी परचेज करे या टू, वो इसमें से कोई भी सेटिस्फैक्शन को सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, और बाकी अगर एक कॉम्बिनेशन उसने सेलेक्ट कर लिया तो बाकी से इंडिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि देयर इज स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज, हम सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं, वो इंडिफरेंस कर्व होता है। ऐसा कॉम्बिनेशन दो कमोडिटीज का विच प्रोवाइड इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा इनकम इफेक्ट को समझने के लिए कि कंज्यूमर की रियल इनकम इंक्रीज हो रही है और प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स हो रहे हैं, तब भी कंज्यूमर की इनकम में इंक्रीज माना जाएगा। प्राइस लाइन होती है इसमें और इंडिफरेंस कर्व के थ्रू हम समझाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए एट सर्टेन गिवन इनकम, कंज्यूमर की ये प्राइस लाइन हो गई। प्राइस लाइन यहाँ पे स्लोपिंग डाउनवर्ड है। अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो प्राइस लाइन ऐसी होती है परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है, यहाँ पे इनकम इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं तो प्राइस लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड होगी। स्लोपिंग डाउनवर्ड अगर कोई भी कर्व होता है इसका मतलब होता है कि अगर हमें एक कमोडिटी ज्यादा परचेज करनी है तो दूसरे की क्वांटिटी को गिव अप करना पड़ेगा। ठीक है, हम इस प्राइस लाइन का नाम रख देते हैं A1 B1। ठीक है, अब
इस प्राइस लाइन या बजट लाइन पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलता है, जब इंडिफरेंस कर्व इस बजट लाइन को टच करेगा। ये इंडिफरेंस कर्व है, इसको हमने नाम दिया IC1, इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट। ठीक है, ये इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को इस पॉइंट पे टच कर रहा है P1 पर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एट P1 कंज्यूमर इज गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, वो इतनी क्वांटिटी वाई गुड्स की यूज करेगा और इतनी क्वांटिटी गुड एक्स की यूज करेगा। ठीक है, अब सपोज करो कि कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है। अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है तो ये प्राइस लाइन या बजट लाइन भी शिफ्ट हो जाएगी। कहां शिफ्ट होगी, यहां पर। यानी कि अब उसकी प्राइस लाइन A2 B2 हो जाएगी। ठीक है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ने से उसका बजट लाइन और प्राइस लाइन भी शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब इस प्राइस लाइन या बजट लाइन पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहां पर मिलेगा, जहां पर ये इंडिफरेंस कर्व 2 टच करेगा। दिस इज IC2। अब IC2 बजट लाइन A2 B2 को यहां पर टच कर रहा है एट पॉइंट P2। नाउ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम शिफ्ट फ्रॉम P1 टू P2। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है, इसका मतलब वो दोनों कमोडिटी का अब ज्यादा कंजम्पशन करेगा। ठीक है, Y1 परचेज ये इंक्रीज हो गया। देखिए, कंज्यूमर की इनकम बढ़ने से वो ज्यादा डिमांड करता है और इतनी क्वांटिटी एक्स की यूज करेगा। बात समझ में आ गई। अब सपोज करिए फर्दर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो फर्दर बजट लाइन या प्राइस लाइन शिफ्ट हो जाएगी A3 और B3 पर। अब कंज्यूमर को इस पॉइंट पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहां पर मिलेगा, जहां पे इंडिफरेंस कर्व थर्ड इस बजट लाइन या प्राइस लाइन को टच करेगा। यहां पर इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे P3। और इन सारे पॉइंट्स को अगर हम मिला देंगे, वी गेट ICC, मींस इनकम कंजम्पशन कर्व। ठीक है, फिर से देख लीजिए इसको। A1 B1 हम प्राइस लाइन बनाएंगे। सबसे पहले इस प्राइस लाइन या बजट लाइन पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को उस पॉइंट पे मिलेगा जहां पर इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट टच करेगा एट पॉइंट P1। कंज्यूमर की इनकम फर्दर इंक्रीज होगी तो ये प्राइस लाइन या बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी A2 B2 पर। अब इस पॉइंट पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहां पर मिलेगा, जहां पर इंडिफरेंस कर्व सेकंड इस प्राइस लाइन या बजट लाइन को टच करेगा एट पॉइंट P2। कंज्यूमर की इनकम फर्दर इंक्रीज होगी तो A2 B2 से बजट लाइन या प्राइस लाइन शिफ्ट हो जाएगी A3 B3 पर। अब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहां पर मिलेगा, जहां पर इंडिफरेंस कर्व थर्ड इस पॉइंट को टच करेगा। अब सारे पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो हमें मिल जाएगा इनकम कंजम्पशन कर्व और इसी को हम कहते हैं इनकम इफेक्ट। आई होप कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे प्राइस इफेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।